ਚੱਲ ਦੱਸ ਕੀ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ ਪਿਆਰ ਦੀ? ਤੇ ਫੇਰ ਇਹ ਕਾਲਮ ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ ਦੱਸੀ ਦੱਸਦੀ ਨਹੀਂ। ਰਾਏ ਦਾ ਫੋਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਰਾਏ ਨੂੰ ਵੀ ਚਲੋ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ ਚੱਲ ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇ ਭਰਾ। ਰੁਕ ਜਾਣਾ ਇਹ ਨਾ 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 ਫੋਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਨੇ ਬਚਾਏ ਨਾ ਇਹਨੂੰ। चल बाहर। पंजाब के फिरोजपुर से एक ऐसा मामला सामने आया है जहां पर पिता अपनी बेटी के दोनों हाथों को चुन्नी से बांधकर सरेआम रात के अंधेरे में पुल से नीचे फेंक देता है नदी में। अब तक ऐसा माना जा रहा था कि लड़की की मौत हो चुकी है। हम आपको पूरा वीडियो दिखाएंगे जरूर, लेकिन बता दें कि पिता को बेटी की हत्या के मामले में पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था, लेकिन 68 दिन बाद यानी कहें 68 डेज के बाद जो लड़की है वो वापस जिंदा लौट आती है और कहती है कि इस पूरे मामले में मेरे पिता बेकसूर हैं और सिर्फ मेरी जो मां है उन्होंने उकसाया था मेरे पिता को, जिसके बाद मेरे पिता ने मेरे दोनों हाथ को बांधा और नदी में फेंक दिया। पहले छोटा सा जो वीडियो था उसका एक अंश देखिए, फिर आपको हम बताते हैं आगे की कहानी। चल दस की कमी रह गई प्यार ਦੀ? ਤੇ ਫੇਰ ਇਹ ਕਾਲਮ ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ ਦੱਸੀ ਦੱਸਦੀ ਨਹੀਂ। ਰਾਏ ਦਾ ਫੋਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਰਾਏ ਨੂੰ ਵੀ ਚਲੋ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇ ਭਰਾ। ਰੁਕ ਜਾਣਾ ਇਹ ਨਾ 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 ਫੋਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਨੇ ਬਚਾਏ ਨਾ ਇਹਨੂੰ। ਚੱਲ बाहर मरन दे। बाय बाय चल परले पास। बाय बाय मर गई है अस्सी सट दी है दोवां जियां ने। जान दे क्यों किया यार? आ देखो जी मैंने कलपाई जाती है मैं भी चली प्रीत डैडी, मैं भी चली। तू दूजियां नहीं सामणियां चल प्रीत डैडी आ देखो हुण किवें रोंदी पई है। ओने साडी लाज कोई नहीं सरकी प्रीत ते डैडी मैं भी चली ओदे नाल। कित्थे गई जड़ी मेरी कुड़ी प्रीत डैडी? प्रीत डैडी लाला राय ना फोन हाय प्रीत डैडी सटती आ वेलो की अंत माड़ा खांडे साडा अंत माड़ा कीता सीगा सानू। कई वारी मेरे दो मूंह वारी तीन काले कराए ने अज सटती मार के परे कीती क्योंकि ये दोवें जी ऐ सीगे क्योंकि इन्होंने अंत माड़ा कीता सीगा। एक बारी नहीं दो बारी नहीं तीजी बारी प्रीत डैडी कुड़ी कित्थे गई चली है प्रीत डैडी? मरन दे। प्रीत डैडी चलो ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ WhatsApp ਤੇ ਫੇਰੇ हाय शेयर प्रीत करांगे। डैडी मैंने तो दसिया नहीं कि तो भज के रह गया है। तो देखा आपने कि किस तरीके से रात के अंधेरे में लगभग 70 दिन पहले का ये वीडियो है पंजाब के फिरोजपुर का। और ये जो पुल है, मैं आपको दिन के वक्त का ये पुल दिखाता हूं कि दिन के वक्त ये पुल दिखता कैसा है। तो ये जो पुल है और जो नीचे से नहर बह रही है, ये वही पुल है जब एक पिता ने अपनी बेटी को नहर में फेंक दिया था। अब इस पूरे मामले में जब हमने पड़ताल की तो पता यह लगा कि पिता को अपनी 17 साल की लड़की के चरित्र पर शक था और इस शक की वजह से वो अक्सर अपनी बेटी पे सख्ती करता। आस पड़ोस के जितने भी तमाम लोग हैं उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि पिता अपनी बेटियों को मारता पीटता जरूर था। अब इस पूरे वीडियो को देखने के बाद ये जरूर समझ में आया कि ये जो पिता है, पिता बार बार ये कह रहा है कि अभी मैंने अपनी बेटी को तो फेंक दिया है, अगली सुबह होते ही मैं इस वीडियो को शेयर जरूर करूंगा तमाम लोगों के साथ और बताऊंगा कि किस तरीके से मैंने अपनी बेटी को नदी में फेंका है। जो मां है वो रोते बिलखते हुए ये कहती है कि उसकी बेटी की जान चली जाएगी, बचाओ उसे। इस पर जो पिता अपनी या कहे जो पति अपनी बीवी को ये कहता है कि देखो
ये सारी चीज़ों से कोई मतलब नहीं है, घर में और भी छोटे छोटे बच्चे हैं, तुम्हें उनकी देखभाल करनी, वापस चलो। अभी जब सारी जो चीज़ें सब सामने आती हैं, पुलिस इंक्वायरी बैठाती है और पता लगता है कि ये अक्सर रात के वक्त घर में दारू पीकर आता था और अपने घर वालों के साथ मार पिटाई भी करता था, क्योंकि पूरे घर में सिर्फ एक ही कमाने वाला शख्स है और वो है ये पिता, जो इस वक्त जेल के अंदर है। लड़की जिसे नहर में फेंका गया था, 17 साल की जो लड़की थी, घर की जो सबसे बड़ी बेटी थी, वो अचानक से 68 दिन बाद वापस जिंदा लौट आती है। क्या बताती है और पूछा जाता है कि आप बची कैसे, तो वो कहती है कि देखिए, जैसे ही पिता ने उसे नीचे धक्का दिया, वो डूब जरूर गई थी, लेकिन उसने बचने के लिए हाथ पैर चलाना शुरू किया। इसके बाद जैसे तैसे ऊपर आती है, मुंह में पानी जा रहा था, और एक बार जैसे ही ऊपर आती है, वो सांस लेकर दोबारा नीचे की ओर जाने लगती है। अब इसी आपाधापी में जो दोनों हाथ थे उसके, वो उसमें से एक हाथ खुल जाता है, जो चुन्नी से हाथ जो बांधा गया था वो खुल जाता है, और वो फिर से एक हाथ के सहारे पानी से बाहर निकलने का कोशिश करती है, लेकिन फिर से पानी उसे दोबारा अंदर खींचता है, और अंदर एक सरिया था, क्योंकि नहर की जो बहाव थी बहुत ज्यादा तेज थी। इसके बाद वो आगे बहती हुई जा रही थी, लेकिन जब वो डूबती है तो एक नीचे एक रॉड था जिससे उसका सर टकराता है, और वो समझ जाती है कि ये कुछ चीज पकड़ने वाली है। एक हाथ जो उसका खुला था, उस एक हाथ से उस रॉड को पकड़ने की कोशिश करती है, पकड़ने में से सफलता मिलती है, और ये जो लड़की है बच जाती है, क्योंकि वो धीरे धीरे नहर की जो बहाव से तैरते हुए किनारे पे पहुंचती है, और किनारे पे पहुंचते ही वो कुछ आधे घंटे तक किनारे किनारे ही, पूरे कपड़े उसके गीले थे, किनारे किनारे ही चलना शुरू करती है, जब तक कि कोई रोड उसे दिखाई नहीं पड़ता। सुबह का वक्त हो जाता है इस पूरी कवायद में, और सुबह होते ही उस गांव से एक स्कूटी पर एक महिला जा रही होती है, जो देखती है इस बच्ची को, और 17 साल की लड़की को देखती है, और उसे देखकर अपना शॉल देती है और पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। ये जो लड़की है उस महिला से कहती कि मुझे फोन चाहिए, मुझे किसी अपने जानने वाले को कॉल करना है। अब इसके बाद वो अपने जानने वाले को कॉल करती है, फिर उस जगह पहुंचती है, और लगभग 68 दिनों तक वो उसी घर पर छिपी रहती है। अब अचानक से उस सामने आकर ये कहती है कि जब वो डूब रही थी, उसके अगली रोज उसने वीडियो देखा, और उसमें देखा कि किस तरीके से जो माता पिता दोनों मिलकर उसे डुबाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस पूरी जो वीडियो है उसमें सिर्फ और सिर्फ गलती उसकी मां की है, ना कि पिता की, क्योंकि पिता नशे में थे, और नशे में होने के बाद जो मां थी, वही मां जो कह रही थी कि मेरी बेटी मर जाएगी, उसे बचा लो, वो मां उकसा रही थी मेरे पिता को कि मेरे खिलाफ कुछ ऐसे एक्शन लिया जाए, मुझे मारा जाए, और इस पूरे कड़ी में सिर्फ और सिर्फ मेरी मां ही सम्मिलित है। उस बेटी का ये भी कहना है कि वो कोर्ट जाएगी और अपने पिता को बचाने की कोशिश करेगी, और गवाही देगी कि पिता ने कोई भी चीज जानबूझकर नहीं किया, ये सिर्फ मां की गलतियों की वजह से था। अभी जब सारी चीजें सामने आती हैं तो खुद जो पंजाब के जो एसएसपी हैं उस पर एक्शन लेने का सोचते हैं, लेकिन उनका ये कहना है कि जब तक ये जो लड़की ने जो चीजें बताई हैं और जो वीडियोग्राफी में जो चीजें दिख रही हैं, क्योंकि हत्या का प्रयास तो दोनों ने ही किया है, लेकिन लड़की के बयान के आधार पर जो उकसावे का जो काम किया था वो उनकी माताजी ने किया था, और जो पिता या कहे पति हैं वो बेकसूर हैं, उन्हें छोड़ देना चाहिए। तो लीगल मामले की तहत और इस पूरे कार्रवाई को समझ रहे हैं कि किस तरीके से इसे कोर्ट में उठाया जाए, क्योंकि 68 दिनों से वो जेल में तो बंद है। अब तक ये लग रहा था कि लड़की शायद मर चुकी है, लेकिन जब ये पूछा गया लड़की से कि तुम पिछले 70 दिनों से कहां पर थी, तो लड़की का ये कहना है कि वो ये सारी जानकारी किसी के साथ साझा नहीं करना चाहती है, लेकिन उसने ये जरूर कहा है कि वो किसी और के साथ नहीं बल्कि घर के किसी रिश्तेदार के साथ ही थी, वो कहीं और नहीं गई, क्योंकि उसे डर था कि जो पापा हैं या जो पिता हैं वो इस वक्त जेल में बंद हैं, और घर में कमाने वाला एक ही शख्स था, घर में 3 और उनकी बहनें भी हैं, तो उनका देखभाल कैसे होगा, और जो माता जी हैं वो अपने बच्चों का देखभाल नहीं कर सकती, इसलिए 70 दिनों के बाद उस डर से उसे बाहर आना पड़ा और अपने पिता के लिए गवाही देनी पड़ेगी, ताकि पिता जेल से बाहर आकर फिर से कमाई धमाई शुरू कर सकें, अपने परिवार की देखभाल कर सकें।
तो इस पूरे मामले में एक ऐसा टर्निंग पॉइंट है, कहीं ट्विस्ट सामने आया, जहां पर एक बेटी की हत्या तो पूरी दुनिया ने समझ ही लिया था, हत्या का प्रयास भी होता है, नहर से फेंका भी जाता है, और उस पूरे कवायद की हत्याकांड की जो कोशिश थी उसे बकायदा ऑन कैमरा रिकॉर्ड भी किया जाता है और बताया यह जाता है कि जैसी अगली सुबह होगी इस वीडियो को शेयर कर पूरी दुनिया को दिखाया जाएगा। लेकिन वही बच्ची आ जाती है 70 दिन बाद वापस और सीधे तौर पर अपनी मां पर आरोप लगाती है। तो इस पूरे मामले पर जो पंजाब पुलिस या जो कहीं फिरोजपुर की जो पुलिस है वो कार्रवाई कर रही है, और जिसपे जो भी नए अपडेट्स होंगे हम कोशिश करेंगे आप तक उसे सबसे पहले पहुंचाएं। तब तक देखते रहिए क्राइम तक।